चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के एक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल पार्लियामान के ऐवान 12 से मंजूर हो गया। चेयरमैन सादिक संजानी की जेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। मज़कूरा बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए सेनेटर इरफान सदीकी ने ऐवान में पेश किया, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां फाड़ दी, ऐवान में शदीद एहतजाज किया और चेयरमैन डायस के सामने नारे लगाए। सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हसार बांध लिया। अपोजिशन अरकान ने तौहीन अदालत नामंजूर के नारे भी लगाए। अपोजिशन के एहतजाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर कर लिया गया। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 32 और मुखालिफ में 21 वोट आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान को जाती हैसियत में 10 मई को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने की। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि तोशाखाना केस के काबिल जमात होने पर दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त इलेक्शन एक्ट सेक्शन 190A के तहत दायर की गई। सेशन अदालत तोशाखाना केस की बराह रास्त समाअत नहीं कर सकती। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का शिकायत करना इलेक्शन एक्ट सेक्शन 190 की खिलाफ वर्जी है। मजिस्ट्रेट केस ना सुने, लेकिन इसके पास केस जाने के बाद सेशन अदालत जाना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा लेने के लिए लाहौर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम जमान पार्क पहुंच गई। JIT ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान को क्राइम सीन के मुआयने के लिए नोटिस जारी किया था। लाहौर पुलिस के JIT के हमरा फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन का जायजा लेने जमान पार्क पहुंची। JIT के 5 अरकान की सरबराही में SSP इमरान कश्मूर ने की। क्राइम सीन यूनिट के एहलकारों ने इमरान खान की रहायशगाह के बाहर जाए वक़ुआ का दौरा किया और मुख्तलिफ मुकामात का जायजा लिया। JIT जमान पार्क में क्राइम सीन का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट मर्तब करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बढ़ती दहशतगर्दी और तारीखी महंगाई के साथ संगीन मौशी हालात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में क्या कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि गुज़िश्ता रोज़ पारा चनार में स्कूल के उसातिज़ा के होलनाक और वहशियाना कत्ल खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए 6 जवानों की शहादतों की शदीद मजम्मत करता हूँ। PTI चेयरमैन का कहना था कि मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं।
वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बका और सलामती है। दोहरा मयार कहीं भी हो मुआशरे के लिए सूदमंद नहीं हो सकता। आईन और कानून की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म का कहना था कि माजी में अपोजिशन को जाली मुकदमात में जेल भिजवाया गया, आज अदालत में दर्जनों जमानतें हो जाती हैं। इस दोहरे मयार को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। दोहरा मयार किसी भी मुआशरे के लिए सेहतमंद नहीं, अदल इंसाफ होता नजर आना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुश्तरका तरक्की के लिए इलाकाई और इक़्तिसादी रवाबित ज़रूरी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरज़्म है। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ की बात है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि CPEC सेंट्रल एशियाई रियासतों को राहदारी तजारत के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करता है। मईशतों में राब्ते की कमी इलाकाई तजारत और सरमायाकारी की राह में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर आए बाएं शाएं कर रही है और कोई लचक नहीं दिखा रही। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने हमारी तजावीज़ पर गौर ही नहीं किया, जबकि हम कानून में तरमीम कौमी असम्बली वापस जाने, निगरान हुकूमत और नताइज को तस्लीम करने तक के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी बात पर अड़ी हुई है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती नुमाइंदों ने कोई बात नहीं की है। अब तो उनके बेंचर्स की तरफ से अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तबाही की असल साजिश बेनकाब कर दी। साबिक वजीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में कहा कि कैप्शन में मुस्लिम लीग नून के कायद ने लिखा है कि ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, ये है पाकिस्तान की तबाही की असल साजिश। कैप्शन में मजीद लिखा कि मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश रचाने, वजारत उस्मा से हटाने, सजा देने में साकिब निसार और उनका बेंच नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर, जनरल बाजवा और फैज हमीद मुलविस है। चीन के वजीर खारजा चिन गोंग सहमत इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। चीन के वजीर खारजा का ओहदा संभालने के बाद
पाकिस्तान का ये पहला दौरा है और दफ्तर खारजा के हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। चीनी वजीर खारजा का ये 2 रोज़ा दौरा है। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक चीन के वजीर खारजा चिन गोंग और अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी दौरा पाकिस्तान के दौरान 6 मई को 5वें चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सैफरीकी वज़राए खारजा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुल्क में एक हीरोज इंतखाबात केस में हुकूमती इत्तेहाद ने पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतल्लिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने अटॉर्नी जनरल की वसातत से जमा कराया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जमा करवाए जाने वाले जवाब में कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक है। हुकूमत के मुताबिक मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है। पीटीआई ने मुल्क भर में 1 ही तारीख को इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हमने बामानी मुज़ाकरात किए हैं और इस मामले में कोई ताख़ीर नहीं की गई। मसले का हल बातचीत से निकलेगा, लिहाजा अदालत मजीद वक्त है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह किया कि हम एक बार फिर वाज़ेह करना चाहते हैं कि आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त सियासी खींचातानी का माहौल है। उन्होंने कहा कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, उसके बावजूद मुआहिदा नहीं हो सका। उनका कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के वसी मुफाद में चंद हफ्ते सब्र कर ले। इंतखाबात 14 तारीख या उसके 10 दिन बाद क्यों जरूरी है। अदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 1.05% इजाफा हुआ है और मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 48.35% हो गई है। अदारा शुमारियात के मुताबिक 1 हफ्ते में 30 अशिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी आई है, जबकि हालिया हफ्ते 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा है कि मोबाइल फोन और कारों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 31 मार्च तक आई थी, जो आज खुद खत्म हो गई है। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद में आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। आसिम अहमद ने कहा कि FBR किसी भी वक्त मोबाइल फोन और कारों पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर देगा। फौरी तौर पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने का नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कारें और फोन बरामद नहीं हो रहे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ केस की समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया।
लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही के घर छापे के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। दौरान समाअत एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन समेत दीगर अफसरान ने अदालत से माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि बुनियादी तौर पर पुलिस हमारी मुलजिम है। फारूक हबीब ने कहा कि JIT मेंबरान के साथ हमने ताउन किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद थे तो बख्तरबंद गाड़ियों से जमान पार्क पर धावा बोल दिया गया। PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी घर में अकेली थी। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि बुनियादी तौर पर पुलिस हमारी मुलजिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि हुकूमती काबिज टोला अपने लीडरान को ड्राई क्लीन करा रहा है। उनका आखिरी हदफ पाकिस्तान की अदलिया है। उनके निशाने पर चीफ जस्टिस और कुछ जजेस है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान मुश्किलात के बावजूद हर अदालत में गए। वो अदालतों का एहतराम करते हैं। तकलीफ के बावजूद हम कल इस्लामाबाद की अदालत गए। इससे 2-3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान की सियासत का महवर कानून की बालादस्ती है। इस वक्त डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। सिंध में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के नकाद के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध रेंजर्स और फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत के मतन में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स की स्टेक और फौज की बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात के लिए पहले भी खतूत अरसाल किए हैं। खत में कहा गया कि पुरअमन इंतखाबात और नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती दरकार है। वाज़ेह रहे कि सिंध के 26 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात 7 मई को शेड्यूल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कीनिया में मारे जाने वाले सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अस्पुद नोटिस केस 9 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, JIT, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर स्पेशल JIT को पाकिस्तान के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हदायत की थी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटरपोल के जरिए फराग बोगी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया।
जराये के मुताबिक FIA में फराह गोगी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने फराह गोगी के रेड वारंट जारी करने के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया। फराह गोगी के खिलाफ रेड वारंट जारी होने के बाद बजरिया इंटरपोल इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अदालत फराह गोगी को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम के वनडे इंटरनेशनल्स में 5000 रन मुकम्मल हो गए और वो 5000 वनडे रन करने वाले तेज तरीन बैटर बन गए। बाबर आजम 100 से कम इनिंग्स में 5000 रन करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उन्होंने 97 इनिंग्स में यह संगे मील अबूर किया। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 101 मैचेस में 5000 रन बनाए थे। विव रिचर्ड्स और विराट कोहली ने 114 और 114 इनिंग्स खेलकर 5000 रन किए थे। बाबर आजम 5000 वनडे रन करने वाले 14वें पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान ने चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 335 रन का हौदक दिया है। कराची में होने वाले 5 वनडे मैचेस की सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 334 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने 107 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम की इनिंग्स में 10 चौके शामिल थे। आगा सलमान 58 और शान मसूद ने 44 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान टीम को बैटिंग की दावत दी थी। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि लेस्को के 2 अफसरान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ओहदों में तनज़ली कर दी गई। डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय मोहम्मद असगर ने खराब कारकर्दगी की बिना पर 2 अफसरान के ओहदों में तनज़ली के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी मैनेजर इमदादुल्ला और SDO रचना टाउन हबीबुल्लाह को फराइज में गफलत बरतने और नाअहली की वजह से ओहदों में तनज़ली कर दी गई है। डिप्टी मैनेजर इमदादुल्लाह को SDO के ओहदे पर तनज़ली की गई, जो कि 3 साल तक SDO के ओहदे पर काम करेंगे। इसी पर तफसीलात लेते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी मुबशिर अली चंजोवा से। जी मुबशिर, आगाह कीजिए। हिदायत पर जो डायरेक्टर कस्टमर सर्विस है राय असगर साहब, इन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है। अभी नाकस हिकमत अमली, नाकस रिकवरी और नाकस काम करने की बिना पर दोनों जो अफसरान हैं उनको रिवर्ट किया गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनको एक स्टेप डाउन किया गया है। दोनों जो मुतलका अफसरान थे, एक को SDO से लाइन सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, जबकि दूसरे को डिप्टी मैनेजर से SDO बना दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने वफ़ अराजियात के ठेके और नीलामियात को जरखेज और मुफीद बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली वज़ा कर दी। सदर दफ्तर की सतह पर मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया, जिसमें हाफिज मोहम्मद यूसुफ डिप्टी डायरेक्टर स्टेट अव्वल औकाफ पंजाब, अजीम हयात डिप्टी डायरेक्टर स्टेट दोइम औकाफ पंजाब, आसिफ एजाज डिप्टी डायरेक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ पंजाब, काजी अब्दुल रज़ाक असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट औकाफ पंजाब, हाफिज जावेद शौकत असिस्टेंट डायरेक्टर मजहबी उमूर औकाफ पंजाब, साजिद बोसन असिस्टेंट डायरेक्टर पोजीशन औकाफ पंजाब, शाहिद हमीद विर्क एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन, शेख मोहम्मद जमील मैनेजर औकाफ दरबार हजरत दाता गंजबख्श शामिल हैं। ग्रुप का इजलास ऐवान औकाफ में मुनक्किद हुआ, जिसमें रवा हफ्ते के नीलामियात ठेकाजात का जायजा और आइंदा हफ्ते में होने वाली नीलामियात ठेकाजात के हवाले से जामिया रहनुमाई और मनसूबाबंदी वाज़ेह कर दी गई।
सेक्रेटरी औकाफ ने कहा कि इंतजामी शराकतदारी इत्तफाक राय तहरीक जवाबदेही शफाफियत मुनसिफाना तर्ज अमल और कानून पर अमलदारी गुड गवर्नेंस के बुनियादी खवाइस हैं। बदइनवानी के खात्मे के लिए अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और गवर्नेंस जरूरी है। अब आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में शुरू होने वाला कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन 27वें रोज भी जारी। पंजाब पुलिस को कच्चा ऑपरेशन में वाज़ेह कामयाबियां हासिल। अब तक 51 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया, 6 को हलाक और 5 ने सरेंडर किया। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सिजाद हसन खान ऑपरेशनल एरिया में फ्रंट लाइन पर हरावल दस्तों के हमरा मौजूद। पुलिस दस्तों ने 20 लाख हेड मनी के मुजिम अताउल्ला पिट के कमीन गाहों को मसमार करके कच्चा इमरानी के अहम तरीन हिस्सों को मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। शदीद मुजामत और फायरिंग के तबादले के बाद 20 लाख हेड मनी का डाकू मोज अली, 8 लाख हेड मनी का डाकू सब्स अली, बदनाम जमाना कच्चा क्रिमिनल वकारी केसरानी की कमीन गाहें तबाह कर दी गईं। डाकुओं की कमीन गाहों से भारी मिकदार में असलहा एमुनेशन बरामद करके कमीन गाहों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। इलाके से अगवा बराए तवान, राहजानी, डकैती और असलहा स्मगलिंग, कत्ल और इकदाम कत्ल में मुलविस पिट गैंग और इमरानी गैंग के मुंजिम नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट का अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की चेकिंग की। पॉलिथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और फलों, सब्जियों, गोश्त, चिकन, डेयरी, नान और बेकरियों के जनरल स्टोर्स वगैरह में मजमूई तौर पर हिफ्ज़ान सेहत का मुआयना किया। खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और दीगर को वार्निंग दी गई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल 6 मई को अदलिया के हक में निकाली जाने वाली रैली की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशरूत इजाज़त दी है कि रैली पुरअमन होगी। इजाज़त नामे में शामिल शराइत में कहा गया कि रैली की इजाज़त सपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी। रैली की इंतजामिया पुलिस के साथ ताउन करेगी और सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी। मजीद कहा गया है कि दौरान रैली अदलिया और इदारों की खिलाफ तकारीर की इजाजत नहीं होगी। बेहतर सिक्योरिटी के लिए फोकल पर्सन और PTI जिम्मेदारान मुतल्लिका सिक्योरिटी और ज़िले इंतजामिया के साथ ताउन करेंगे। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए PTI जिम्मेदारान ज़िले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। सियालकोट थाना निकापुर के इलाका बूढ़ी बाजार में डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने ज्वेलर शॉप से तलाई जेवरात से भरी सेफ लेकर फरार हो गए। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। सियालकोट थाना नेकापुरा के हदूद में वाक़या ज्वेलर शॉप की दुकान में डकैती की बड़ी वारदात। CCTV फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह 2 डाकू ने दिन दहाड़े गन पॉइंट पर ज्वेलर शॉप के मालिक को यरगमाल बनाकर 4 लाख नकदी और ज्वेलर शॉप में पड़ी सेफ जिसमें 75 तोले तलाई जेवरात जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ बनती है। 2 डाकुओं ने बआसानी से सेफ को उठाकर मोटरसाइकिल पर ले गए। अब आपको बताएं कि सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध रेंजर्स और फौज की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत के मतन में कहा गया कि पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स के स्टेक और फौज को बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनाती के लिए पहले भी खतूत अरसाल किए गए। खत में कहा गया कि पुरअमन इंतखाबात और नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए आर्म फोर्सेस की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती दरकार है। वाज़ेह रहे कि सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 7 मई को शेड्यूल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कीनिया में मारे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस 9 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल JIT, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर शामिल हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर स्पेशल JIT को पाकिस्तान के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हदायत की थी।
FIA ने इंटरपोल के जरिए फरागोगी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक FIA में फरागोगी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने फरागोगी के रेड वारंट जारी करने के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया। फरागोगी के खिलाफ रेड वारंट जारी होने के बाद बजरिया इंटरपोल इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अदालत फरागोगी को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। FIA ने फरागोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बाबर आजम के वनडे इंटरनेशनल्स में 5000 रन मुकम्मल हो गए और वो 5000 वनडे रन करने वाले तेज तरीन बैटर बन गए। बाबर आजम 100 से कम इनिंग्स में 5000 रन करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उन्होंने 97 इनिंग्स में यह संगे मील अबूर किया है। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 101 मैचेस में 5000 रन बनाए थे। विव रिचर्ड्स और विराट कोहली ने 114 इनिंग्स खेलकर 5000 रन बनाए थे। बाबर आजम 5000 वनडे रन करने वाले 14वें पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान ने चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 335 रन का हदफ दे दिया। कराची में होने वाले 5 वनडे मैचेस की सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 334 रन बनाए। बाबर आजम ने 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम की इनिंग्स में 10 चौके शामिल थे। आगा सलमान 58 और शान मसूद ने 44 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 5 चौके की मदद से 28 रन बनाए। चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी टीम को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान टीम की जानिब से चौथे वनडे मैच में 5 तब्दीलियां की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।